हाय गाइस, आई एम ज्योति जमनाल, योर फ्रेंड एंड योर गाइड। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। एंड आई थिंक हर किसी की जो जर्नी होती है वो उसके लिए स्पेशल ही होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ आपने जिए हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रेक डाउन वाले मोमेंट्स होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा रोते भी हो अकेले में, क्योंकि ये जर्नी ही कुछ ऐसी है। किसी के लिए भी हो, CA एनी प्रोफेशनल कोर्स, इनफैक्ट एनी द पर्सन हु आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, सो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं। सो मैं अपनी जर्नी के कुछ मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको थोड़ा भी अगर इंस्पिरेशन मिलेगा, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, मैंने अपनी जो जर्नी है वो 2022 में स्टार्ट की थी और 3 साल की मेरी जर्नी है। सो मैंने जो अपनी जर्नी है विदाउट एनी जो CS है पूरा विदाउट एनी कोचिंग किया है एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट किया है एंड विद वर्किंग किया है। आई मीन मेरी 9 घंटे की जॉब भी थी साथ में। मैंने पूरी अपनी जर्नी में 9 घंटे की जॉब की है। कोई कोचिंग नहीं ले पाई क्योंकि 2022 में जब स्टार्ट किया तो बहुत उससे स्टार्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट कि CS बन जाऊंगी, CS लगेगा नाम के आगे। इतना ज़्यादा मैंने उस वक्त एग्जेजरेट नहीं किया था, हाइप नहीं बनाई थी लाइक। सो मैंने बस नॉर्मली जस्ट स्टार्ट किया था। उसकी भी एक्चुअली एक स्टोरी है, वो शायद मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगी। वो एक बेड से स्टार्ट हुआ था जस्ट। सो स्टार्ट हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू करा। तो मेरी 9 घंटे की जॉब होती थी, सुबह 10 बजे से शाम को 7 तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोचिंग का टाइम इतना नहीं था, और जो भी था अगर मैं बाय एनी चांस अगर मैं वैसी कई क्लासेस भी लेती कि मैं वीडियोस लेक्चर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं वो लूँ, बट मैं टू बी ऑनेस्ट वहाँ पैसा नहीं डालना चाहती थी। वो इसीलिए क्योंकि जब आप एक जॉब कर रहे होते हो ना तो उसमें ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी ये सोचकर कि अगर मैं कभी नहीं ले पाई, बीच में मेरा मन बदल गया कि मुझे करना भी है नहीं भी करना, सो मैं वहाँ पर पैसा नहीं डालना चाहती थी कि ताकि मुझे बाद में गिल्ट ना हो गया यार मैंने पैसा डाल दिया और मैंने वेस्ट कर दिया। तो मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने सोचा मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारा जब स्टार्ट किया तो पहले तो ऐसा लगा कि मतलब क्या करना है क्या नहीं है। मैंने तो सिर्फ सिलेबस देखा था और देखा था कि क्या इसका पासिंग क्राइटेरिया, लाइक 40% इंडिविजुअल और 50% ओवरऑल, वो मैंने देखा था। मैंने स्टार्ट कर दिया तो कुछ समझ नहीं आया, मतलब लाइक सबको एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट चाहिए होता है कि हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। तो वो मेरे पास कुछ था नहीं, बुक्स मेरे पास थी नहीं क्योंकि एकदम बुक आपके पास नहीं आती। द मोमेंट यू रजिस्टर्ड आपके पास बुक्स नहीं आएगी। मैंने सारा मॉड्यूल में से ही पढ़ा है, कोई रेफरेंस बुक नहीं लिए और ना ही कोई मैंने ऐसे नोट्स लिए किसी के। मैं अपने सेल्फ रिटन नोट्स ही बनाती थी सारे। तो मेरे को जो भी फ्री वीडियोस मिली यूट्यूब से मैंने वो देखी, जो भी मेरे को मतलब ICSI का मॉड्यूल दिखा वो मैंने पढ़ा। सो बहुत सारे दिन ऐसा हुआ कि मेरी 7 घंटे की 10 से 7 मेरी जो शिफ्ट होती थी वो 9 घंटे की शिफ्ट थी। तो बहुत सारे दिन ऐसा होता था कि मैं 7 बजे के बाद मैं सोचती थी कि अभी पढ़ूंगी, लाइक मेरे पास अभी भी 2-3 घंटे हैं, पढ़ूंगी। बट जैसे ही मैं सोचती थी तो उसके बाद 7 बजे बाद मेरा दिमाग कहता था कि मैं थक गया हूँ। बॉडी शायद तुम्हारी ना थकी हो लेकिन दिमाग थक चुका होता था। मेरा मन करे भी पढ़ने का तब भी मैं नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि योर माइंड इज़ टायर्ड नाउ, ओके, इट कैन नॉट टेक एनी मोर स्ट्रेस और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो नहीं ले सकता क्योंकि 9 घंटे की जॉब में आप खाली नहीं बैठे हो, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। बट मेरी वर्क फ्रॉम होम थी, सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था क्योंकि मेरा कम्यूटिंग में कोई टाइम नहीं जाता था। जस्ट 10 से 7 मतलब 10 से 7। सो बहुत सारे दिन ऐसा हुआ कि मैं पढ़ ही नहीं पाई। मतलब एक हफ्ते ऐसे चले जाते थे कि बुक्स रखी रह जाती थी। मतलब मैं कहती भी थी कि किताबें मुझे घूर रही है कि मुझे आकर देखो, लेकिन आई कुडंट, मैं देख ही नहीं पाती थी क्योंकि वही है कि आपका मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता है, आपकी बॉडी इतना थक जाती है, बॉडी से ज़्यादा आपका माइंड थक जाता है कि आप नहीं कर पाते हो। तो वही सिचुएशन मेरे साथ थी। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप में चली गई कि यार मैंने एनरोल कर लिया है, रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो वो एक गिल्ट ज़रूर होता है आपको जब आप पढ़ नहीं पाते। वो भी आपको पता है कि आप इतने प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स आपने चुना है और आपकी पढ़ाई एक बेसिक से भी कम वाले है। तो वो गिल्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहता था। बट स्टिल आई ट्राइड। मेरी सुबह 10 बजे से शिफ्ट होती थी तो मैं सुबह पढ़ती थी 2 घंटा और शाम को 7 बजे के बाद 2 घंटा। रोज़ नहीं पढ़ पाती थी, एज आई सेड। कुछ दिन कुछ हफ्ते ऐसे निकल गए कि मैं पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था कि आपके ऑफिस में इतना काम है कि आपको इतना मेंटल प्रेशर हो गया, कभी आपको ऐसी कोई ईमेल आ गई, आपका दिमाग ख़राब हो गया, कोई ऐसा केस आपका आ गया, आपका दिमाग ख़राब हो गया। सो ऐसे केसेस आपके रोज़ के तौर पर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो वो फील कर सकते हैं इस चीज़ को। बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था वो टाइम।
लाइक यू नो आपके ब्रेक डाउन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आप इतना किसी को पता नहीं होते वो, बट होते रहते हैं वो। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपका उस पर भी ब्रेक डाउन हो सकता है कि यार क्यों ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है। सेल्फ स्टडी में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ना मोटिवेट करने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं है कि आपके टीचर्स आपको बोल देंगे, आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को कि नहीं आई विल। तो जब मेरा एग्ज़ाम्स होते थे तब मैं क्या करती थी कि लाइक आपके एग्ज़ाम्स जो है, मैंने एक मॉड्यूल एक टाइम पर दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती थी। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो लाइक 10 दिन तक एग्ज़ाम चलते थे, क्योंकि ऐसा था कि मॉड्यूल जब आप एक ही दे रहे हो तो सेकंड मॉड्यूल वाले दिन आपकी लीव होगी, तो ऑलमोस्ट 10 दिन आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब 10 दिन आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो जिस दिन एग्ज़ाम होता था सिर्फ उसी दिन छुट्टी लेती थी और बाकी दूसरे दिन आकर काम करती थी। तो जैसे आज मैंने एग्ज़ाम दे दिया, अब कल मुझे काम करना है, परसों मेरा वापस एग्ज़ाम है, तो मैं सोचूंगी कि यार कल मैं थोड़ा जल्दी काम निपटा लूँगी और फिर पढ़ लूँगी, या फिर कल थोड़ा कम। बिलीव मी गाइज, जिस दिन ऐसा सोचती थी ना उसी दिन इतना ज़्यादा काम आता था कि मुझको 7 बजे से भी ज़्यादा बैठना पड़ता था। लाइक सुबह 10 बजे से पहले लॉगिन तो नहीं करती थी, 10 बजे ही करती थी, लेकिन शाम को 7 से 8 कब हो जाता था पता नहीं चलता था, क्योंकि उस दिन इतना काम आ गया। एंड आप जॉब कर रहे हो तो वो भी आपकी एक प्रायोरिटी है, क्योंकि आपका वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो बल्कि आपने प्राइमरी लिया है, कोर्स मैंने बाद में करना स्टार्ट किया था, सो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकती थी, वो भी प्रायोरिटी था। तो ऐसा होता था कि उस दिन ज़्यादा काम आता था। एंड बिलीव मी, तब आई लिटरली फेल्ट रियली ब्रेकडाउन वाली फीलिंग तभी होती थी कि यार कल मेरा पेपर है, मुझे समझ आ रहा है और मैं वहाँ क्लाइंट कॉल पर बैठी हूँ, मुझे पता चल रहा है कि यार कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, मैं क्या कर रही हूँ, और वहाँ पे क्लाइंट्स बोले जा रहे हैं, मैं उनके साथ कॉल पर हूँ, मेरे को दिख रहा है टाइम 7 से ऊपर चला गया, बट स्टिल। तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि यार मतलब आई एम स्टक, आई लिटरली हैड नो आइडिया व्हाट टू डू इन दैट कंडीशन। सो जब एग्ज़ाम्स होते थे तो तब रात को 2:30 बजे तक मैं पढ़ती थी, एंड सुबह मैं 5-6 बजे उठ जाती थी, सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही। वैसे मैंने 2:30 बजे तक कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि यू नो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं फॉलो करती थी। तो उस वक्त 2:30 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 5-6 बजे उठकर पढ़ती थी, सिर्फ एग्ज़ाम के ड्यूरिंग। देन मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लियर हुआ, उसके बाद सेकेंड क्लियर हुआ, देन बाकी क्लियर हुए प्रोफेशनल के दोनों लेवल्स, एंड देन वो पूरा ही क्लियर हो गया। तो जब मैंने क्लियर कर लिया, सो आई लिटरली फेल्ट कि यार मतलब कर लिया। फिर मैं अब सोचती हूँ ना कि यार मैंने कैसे कर लिया, लाइक कैसे कर लिया। मैं लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं यार तुमने कैसे कर लिया। मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि यार मैंने बहुत ऐसा कुछ बड़ा कर लिया, बट उनको ऐसा लगता है कि यार हाउ डिड यू मैनेज, आपकी 9 घंटे की जॉब है, कोई कोचिंग आपके पास है नहीं, मतलब कैसे आपने मैनेज कर लिया। एंड मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे हर सब्जेक्ट में बिल्कुल पासिंग मार्क्स ही आए, मेरे बहुत सब्जेक्ट्स में 58 मार्क्स तक आए, 59 तक आए हैं, सो इतने भी मार्क्स आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। तो जो लोगों के पास कोचिंग का ऑप्शन नहीं है, या जो लोग बाय एनी चांस अफोर्ड नहीं कर सकते, नो वरीज गाइज, विदाउट कोचिंग भी पॉसिबल है। अगर आप वर्किंग भी है तो भी पॉसिबल है। सो ये मेरी स्टोरी थी, मैंने बस आपको ऊपर से सरफेस लेवल पर थोड़ा सा बताया, मैं डीप डाइव नहीं गई। उसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जिससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप भी एक एस्पिरेंट है जो मैं थी एक वक्त पर। बट बिलीव मी गाइज, मैंने कर देख लिया है, हो जाता है, आप भी करो, हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, डजेंट मैटर। मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, मेरा ऐसा था कि मेरे को शुरू करना है, बस शुरुआत होनी चाहिए, ख़त्म वो खुद हो जाएगा, रास्ता आपको दिख जाएगा। सो मैं जब एग्ज़ाम टाइम में पढ़ती थी तो मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट ऐसे करती थी, ज्योति बस 10 दिन पढ़ना है, उसके बाद तो ज़िंदगी अच्छी है। तो मैं खुद को इस तरीके से मोटिवेट करती थी कि बस 10 दिन पढ़ना है। अगर ये 10 दिन पढ़कर, अगर ये 3-4 महीने पढ़कर मैं अपना 25 अगस्त या 25 फरवरी अपने नाम कर सकती हूँ, तो उसमें क्या बुराई है। सो मैं हमेशा से खुद को लालच देती थी उसे कि CS प्रेफिक्स का। हमेशा जब भी आपको ब्रेक डाउन वाला मोमेंट आप सोचो कि यार नहीं मैं नहीं करना, हमेशा आप सोचो, जस्ट विजुअलाइज कि जिस दिन आप CS बनोगे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा। जस्ट विजुअलाइज दैट एंड आप वापस से उसको करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे। सो दिस वॉज माई स्टोरी। सो आई होप अगर एक बंदा भी इससे इंस्पायर होकर करता है, सो दैट वुड बी ग्रेट। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून विद सम मोर वीडियोज। सो फॉर दैट, गुड लक, चाओ।